क्या आप जानते हैं कि इस वक्त इसी लम्हे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जमीन के सीने में एक इंसान जिंदा धंस रहा है। वो हर रोज जमीन में मजीद नीचे जाता है और कयामत तक वो इसी तरह धंसता रहेगा। ये कोई अफसाना नहीं, ये सही बुखारी की मुस्तनद हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कयामत तक जमीन में धंसता ही चला जाएगा। यतजलजलु फीहा, उसकी चीखें मट्टी की तहों में दब चुकी हैं, लेकिन उसका जुर्म आज भी जमीन के ऊपर मौजूद है। ये कौन था? ये कोई बादशाह नहीं था, ये कोई जर्नैल नहीं था, ये तारीख का सबसे बड़ा साइंसदान, साइंटिस्ट था जिसने कायनात का वो कोड तोड़ लिया था जिसे आज हम कीमिया कहते हैं। उसका नाम कारून था। लेकिन कारून हमेशा से ऐसा नहीं था। आइए 3500 साल पीछे चलते हैं, कदीम मिस्र, एंशिएंट इजिप्ट की गलियों में। तफसीर इब्ने कसीर और दीगर रिवायात बताती हैं कि कारून अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। वो बनी इसराइल का सबसे खूबसूरत नौजवान था। उसके चेहरे की चमक की वजह से लोग उसे मुनव्वर कहते थे। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं था, वो ज़हीन तरीन इंसान था। तौरात का इल्म मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा उसी के पास था। वो इबादत गुजार था, वो आलिम था, लेकिन उसके अंदर एक सांप छुपा बैठा था, तकब्बुर। फिर उसके हाथ एक ऐसा राज लग गया जिसने उसकी दुनिया बदल दी। बाज मुफस्सिरीन जैसे इमाम कुर्तबी कहते हैं कि उसने वो इस्मे आजम सीख लिया था जिससे दुआएं रद्द नहीं होती, और बाज रिवायात कहती हैं कि उसने इल्मे कीमिया यानी एल्केमी में कमाल हासिल कर लिया था। उसने वो फॉर्मूला दरियाफ्त कर लिया था जिससे वो आम धातों, लोहे और तांबे को खालिस सोने में बदल सकता था। सोचिए, एक ऐसा शख्स जो मिट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना बन जाए। उसके पास दौलत के अंबार लग गए। उसने मिस्र में एक ऐसा महल बनाया जिसकी दीवारें सोने की और दरवाजे चांदी के थे। उसकी दौलत का अंदाजा आप कुरान की इस आयत से लगाएं, व आतैनाहु मिनल कुनूज़ी मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बती, यानी हमने उसे इतने खजाने दिए थे कि उनकी चाबियां एक ताकतवर जमात से बमुश्किल उठाई जाती थीं। तारीखी रिवायात यानी इसराइलियात में आता है कि उसके खजानों की चाबियां चमड़े यानी लेदर की बनी हुई थीं और उनका बोझ इतना था कि 70 ताकतवर मर्द या कुछ रिवायात में 40 खच्चर सिर्फ चाबियां उठाकर चलते थे। अगर सिर्फ चाबियों का ये हाल था तो खजानों का आलम क्या होगा? कारून अब फिरौन का दरबारी बन चुका था। उसने अपने ही कौम बनी इसराइल के गरीब मजदूरों पर जुल्म शुरू कर दिया। वो भूल गया कि ये इल्म और ये दौलत अल्लाह की देन है। जब कारून की दौलत और तकब्बुर हद से बढ़ गया तो उसकी कौम के उलमा और नेक लोग उसके पास आए। उन्होंने उसे समझाया, ए कारून, इतना मत इतरा, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। उन्होंने उसे याद दिलाया कि ये दौलत तेरी नहीं, ये अल्लाह का इम्तिहान है। उन्होंने कहा, जमीन पर फसाद मत फैला, जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है तू भी लोगों पर एहसान कर। लेकिन ताकत और पैसे का नशा इंसान को अंधा कर देता है। कारून ने उनकी बात सुनी और एक ऐसा जवाब दिया जो आज भी हर मुतकब्बिर इंसान की जुबान पर होता है। उसने कहा, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, यानी ये सब तो मुझे मेरे इल्म और हुनर की वजह से मिला है, इसमें अल्लाह का क्या एहसान। उसने अपने इल्म को अपना खुदा बना लिया था। फिर एक दिन कारून ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करने का फैसला किया। उसने हुक्म दिया कि उसके तमाम खजाने निकाले जाएं। वो अपनी पूरी सज धज के साथ कौम के सामने निकला। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो एक सफेद खच्चर पर सवार था जिस पर सोने की जीन रखी हुई थी। उसके 4000 खादिम रेशमी और अर्गवानी लिबास पहने उसके दाएं बाएं चल रहे थे। उनके गलों में सोने के तौक थे और हाथों में जवाहरात से जड़ी छड़ियां थीं। ये मंजर इतना चकाचौंध कर देने वाला था कि देखने वालों की आंखें खीरा हो गईं। बनी इसराइल के वो लोग जो दुनिया के तलबगार थे, उनके मुंहों से बेइख्तियार निकला, काश हमें भी वही मिला होता जो कारून को मिला है। ये तो बड़ा नसीब वाला है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो किस नसीब पर रश्क कर रहे हैं।
इस नुमाइश के बाद अल्लाह का हुक्म आया